बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। यानी कार्डियक साइकिल में जो हार्ट मसल्स हैं आरिकल के और वेंट्रिकल के, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से पूरी पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। कार्डियक साइकिल स्टार्ट होता है जब एक हार्ट बीट स्टार्ट होती है और ये एंड होता है दूसरी हार्ट बीट की इनिशिएशन पे। इसके तीन मेन स्टेजेस होते हैं। एक इसकी रिलैक्सेशन फेज होता है जिसे डायस्टोल कहते हैं। दूसरा इसका कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है जिसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आता है। सबसे पहले हम देखते हैं रिलैक्सेशन फेज यानी डायस्टोल। डायस्टोल ऑफ कार्डियक साइकिल में हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के फ़ौरन बाद रिलैक्स होता है और एक्सपेंड होता है। इसमें ब्लड की रीफिलिंग होती है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हार्ट को रिटर्न होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पास होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पास होता है। डायस्टोल पीरियड में जो एवी वॉल्व्स हैं यानी जो राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व होते हैं और लेफ़्ट आरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व होते हैं वो ओपन होते हैं और इस टाइम पे अनप्रेशराइज्ड यानी वो ब्लड जो कि प्रेशर के थ्रू जो है वो पास नहीं होता एट्रिया से वेंट्रिकल में, बल्कि अनप्रेशराइज्ड फ्लो होता है ब्लड का थ्रू एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल। मोस्ट ऑफ द टाइम डायस्टोल में जो प्रेशर है वो तकरीबन ज़ीरो होता है। जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यानी एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में दोनों एट्रिया के कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली किस वजह से होती है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से पास होता है इनटू द एसए नोड ऑफ राइट एट्रियम। ब्लड पास होता है ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वॉल्व से इनटू द वेंट्रिकल जो कि रिलैक्स स्टेट में होते हैं। ट्राइकास्पिड वॉल्व वो वॉल्व होता है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है और बाइकास्पिड वॉल्व वो वॉल्व होता है जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। जो एट्रियल सिस्टोल है वो डायस्टोल के फ़ौरन बाद स्टार्ट होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो एट्रियल सिस्टोल है वो बेसिकली डायस्टोल के एंड को ओवरलैप कर देता है। नेक्स्ट स्टेज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आती है या वेंट्रिकुलर सिस्टोल आती है। ब्लड प्रेशर बनाने में वेंट्रिकुलर सिस्टोल का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल है उसके जो कार्डियक मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल दोनों की कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में एंटर होता है और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में एंटर होता है फॉर ऑक्सीजनेशन। और जब लेफ़्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ब्लड जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब ये है कि ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में पास होता है और एओर्टा के थ्रू जो मेन आर्टरी होती है उसके थ्रू पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता है, जबकि राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पास होता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को लंग्स के अंदर ले जाती है। इस दौरान जो एवी वॉल्व होते हैं यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व होते हैं वो क्लोज होते हैं और जो हार्ट बीट की जो साउंड है उसमें जो लब की आवाज़ है वो प्रोड्यूस होती है। जबकि जो एओर्टिक वॉल्व हैं, एओर्टिक वॉल्व वो वॉल्व होता है जो एओर्टा की बेस पे प्रेजेंट होता है और सेमी ल्यूनर वॉल्व वो वॉल्व होता है जो पल्मोनरी आर्टरी की बेस में प्रेजेंट होता है। जब ये दोनों वॉल्व क्लोज होते हैं तो डब की साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। हार्ट बीट जो है वो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल पे मुश्तमिल होता है और ये तकरीबन 0.8 सेकेंड्स लेता है।